जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अंतर्गत अध्याय 2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको समस्या ढूंढना है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आप अपने सबसे नज़दीक के बाज़ार से कितनी दूर है। तो आप उत्तर क्या लिख सकेंगे? 5 किलोमीटर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 10 किलोमीटर, जितना आप दूर रहते हो। यदि हमारे कूड़े में प्लास्टिक की थैलियों की मात्रा 5% है तो क्या इन्हें निषेधित किया जाना चाहिए? निषेधित यानी प्रतिबंध लगा देना चाहिए प्लास्टिक की थैलियों पर। तो उत्तर है हाँ, क्योंकि प्लास्टिक जो है अविघटनीय पदार्थ है। अविघटनीय का मतलब है कि जब आप ज़मीन के अंदर प्लास्टिक की थैली जो है उसको गड़ा देते हैं तो वो सालों साल तक वैसी ही रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। इसे बोलते हैं अविघटनीय पदार्थ है। यह मृदा प्रदूषण पैदा करती है, चूँकि वैसी ही रहेगी तो इससे हमारी मिट्टी और प्रदूषित हो जाएगी। प्लास्टिक की थैलियाँ नालों और नालियों के पानी के बहाव को अवरुद्ध कर देगी। जब ये प्लास्टिक की थैलियाँ आपके नाली के नीचे चली जाएंगी तो उसके बहाव को क्या कर देंगी? अवरुद्ध कर देंगी। पानी नहीं निकल पाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इस प्रकार पर्यावरण के हिसाब से प्लास्टिक की थैलियाँ हानिकारक हैं और इन्हें निषेध यानी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो क्यों प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? क्योंकि ये अविघटनीय हैं, इनसे मृदा प्रदूषण होता है, ये नालियों को अवरुद्ध करती हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। क्या आप पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध नहीं करेंगे? हम पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने पर आवश्यक वस्तुओं की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो क्या होती है? आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं, गुड्स, उनकी कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध अवश्य करना चाहिए। तो हम नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, क्योंकि सारी वस्तुएं जो होती हैं वो किसी न किसी वाहन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान आती या जाती हैं। अगर मान लीजिए कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत में वृद्धि हो जाए तो उससे क्या होगा कि इनकी यातायात की लागत बढ़ जाएगी और वस्तु जो वो लागत जो होंगी, ये वस्तुएं जो इनको ये ढोकर ले जा रहे हैं उनकी कीमत में जोड़ दी जाएगी। तो हम इसकी वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध करेंगे, जिससे कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि ना हो सके। अगला क्वेश्चन है, क्या आप रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने के पक्ष में हैं? देखिए, दो और प्रकार के उर्वरक होते हैं। एक तो रासायनिक होता है जैसे यूरिया आदि, और एक जो है वो बायो उर्वरक होता है, जैसे कि आपने गोबर की खाद बना ली। तो क्या रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? क्या आप इनके पक्ष में हैं, उपयोग करना चाहिए? तो रासायनिक उर्वरक के उपयोग से हमारे फसल की उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। यदि आप अपने खेत में यूरिया जो है वो डाल देंगे रासायनिक उर्वरक, तो आपका जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परंतु उर्वरक का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक प्रयोग से मृदा और जल प्रदूषित होते हैं। यदि आपने अपने खेत में ज़्यादा यूरिया जो है वो डाल दिया तो उससे क्या होगा? आपकी जो खेत की मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाएगी। उसमें जो भी जल का स्रोत, कुआँ आदि है, वह भी, या जो भूमिगत जल का स्रोत है वह भी प्रदूषित हो जाएगा। तो हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि इनसे मृदा और जल प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप अपने खेत में उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे? तो वही क्वेश्चन है। तो हाँ, करेंगे, परंतु कैसा? सीमित मात्रा में।
अपने खेत में प्रति हेक्टेयर कितनी उपज होती है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 30 या 50 भी लिख सकते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपके बच्चों के बीच शाकाहारी नूडल आटा नूडल्स की लोकप्रियता का अनुसंधान करना है। आपको पता लगाना है कि बच्चे जो हैं आटा नूडल्स को कितना पसंद करते हैं। तो आपको सूचना के संग्रह के लिए एक प्रश्नावली बनाना है कि बच्चे आटा नूडल्स को पसंद करते हैं या नहीं करते। तो आप जो प्रश्नावली बनाएंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन रख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए आप उन्हें भी रख सकते हैं और आप नए क्वेश्चन भी आटा नूडल से संबंधित बना सकते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप शाकाहारी आटा नूडल्स का प्रयोग करते हैं। अब आप एक काम और भी कर सकते हैं। प्रश्नावली में सबसे ऊपर आप छात्र का नाम पूछ सकते हैं, उसके पिता का नाम पूछ सकते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं। तो क्या आप शाकाहारी नूडल्स का प्रयोग करते हैं। क्या आपको इसका स्वाद दूसरे खाद्य पदार्थों की तुलना में अच्छा लगता है। क्या दिन में कब और कितनी बार खाते हैं। क्या आपको इसकी कीमत उचित यानी ठीक लगती है। क्या आप दिन में इस पर आप कितना खर्च करते हैं। फिर क्या आप इसे घर पर ही तैयार करते हैं या बाज़ार से ख़रीदते हैं और आप इसे क्यों पसंद करते हैं। इसके बाद क्या आपकी सेहत के लिए यह अच्छी है। क्या आप इसके स्थान पर कुछ और प्रयोग करना चाहते हैं। तो आपके क्वेश्चन जो होंगे उसमें आप कुछ कुछ कीवर्ड याद कर लेना। कैसे, क्या आप शाकाहारी आटा नूडल का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग से आपका बन जाएगा। फिर इसका दूसरा हो जाएगा स्वाद अच्छा लगता है या नहीं। फिर कितनी बार खाते हैं। फिर इसकी कीमत उचित है क्या। तो जो मैंने गोल गोल करे हैं यदि आप उतना भी याद कर लें तो उससे सेंटेंस बन जाएंगे। प्रयोग से क्या आप प्रयोग करते हैं। स्वाद से इसका स्वाद कैसा लगता है। कीमत इसकी उचित है क्या, कितनी बार खाते हैं, इस पर कितना खर्च करते हैं, घर में बनाते हैं या बाज़ार में बना लेते हैं। आप इसे क्यों पसंद करते हैं। सेहत के लिए अच्छा है या नहीं, या इसकी जगह कुछ और ट्राई करना चाहते हैं। तो याद करने के लिए आप गोल वाले वर्ड याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 200 फार्म वाले एक गांव, मतलब एक गांव में जो है 200 खेत हैं। फसल उत्पादन के स्वरूप का एक अध्ययन आयोजित किया गया है। आपको फसल उत्पादन का स्वरूप देखना है। इनमें से 50 आपने 200 में से केवल 50, ये 200 हैं लेकिन इसमें से आपने केवल 50 फर्म जो हैं उनका अध्ययन किया। अब इनमें से 50% केवल गेहूं उगाए गए और यहाँ समष्टि और प्रतिदर्श को पहचाने। यानी आपके गांव में 200 जो हैं वो खेत हैं और इनमें से आपने क्या करा कि 50 खेत जो हैं उस पर आपने परीक्षण किया गया कि गेहूं जो हैं कितने फर्मों, आपने परीक्षण के लिए लिखा कि गेहूं कितने फर्मों में उगाए गए। तो आपने क्या पाया कि 50% फर्मों में गेहूं पाए गए। तो अब आपको समष्टि और प्रतिदर्श पहचानना है। समष्टि का अर्थ है कि आप अनुसंधान कर रहे हैं उसमें कुल कितनी जो है फार्म, मतलब उसमें पॉपुलेशन कितनी, पूरी जनसंख्या कितनी। जैसे आपकी क्लास है, यदि कोई परीक्षण किया जाए कि आपकी क्लास इंटेलिजेंट है या नहीं, तो आपकी क्लास के सारे बच्चे क्या कहलाएंगे, समष्टि। सारे बच्चे आपकी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, समष्टि। लेकिन इनमें से यदि 2 बच्चों को निकाल कर ये देखा जाए कि पूरी क्लास
जो है इंटेलिजेंट है या नहीं, तो ये जो है वो क्या कहलाएंगे, सैंपल या प्रतिदर्श। तो आपने पूरे, आपकी समष्टि क्या है, पूरे खेत जो हैं गांव में वो आपकी समष्टि होगी, और इसमें से 50 फर्मों पर आपने परीक्षण किया है, सर्वेक्षण किया है, तो ये क्या होंगे, सैंपल होंगे। ये आपकी पॉपुलेशन है और ये आपकी सैंपल है। पॉपुलेशन का मतलब है कि कुल कितनी जनसंख्या है, समष्टि का अर्थ है कि कुल कितने पर आपने परीक्षण किया है, और प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल, यानी उनमें से आपने कितनी फर्मों पर सर्वेक्षण किया है वो आपका सैंपल होगा। सो थैंक यू।